डू यू नो स्ट्रेचिंग इज़ नॉट अ कोप। तो अपनी हाइट इंक्रीज़ कर सकते हो स्ट्रेचिंग के द्वारा अगर तुम इसे करोगे। अगर तुम इसे कंसिस्टेंटली 6 महीना 1 साल कंसिस्टेंटली करते हो, अगर तुम टीनेज में हो तब तो और अच्छी काम करेगी। और अगर अब तुम टीनेज में हो भी नहीं, तुम 18 प्लस हो चुके हो या फिर 20 प्लस हो चुके हो, क्योंकि तुम 18 में भी ग्रो कर सकते हो। अगर तुम उतने साल के हो गए हो तभी तुम इससे अपनी हाइट इंक्रीज़ कर सकते हो। बिकॉज स्ट्रेचिंग क्या करती है ना, स्ट्रेचिंग तुम्हारी जो हाइट दब रही है तुम्हारी स्पाइन की वजह से, तुम्हारे पॉस्चर की वजह से, वो उसे खोल देगी। अगर मैं अभी ऐसे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ मेरी हाइट छोटी आ रही है, लेकिन अगर मैं ऐसे शोल्डर बैक करके स्पाइन सीधी रख के, बेशक मैं जितना भी वैसे कर लूँ, अगर मेरा पॉस्चर मेरी स्पाइन पूरी अच्छे से खुली नहीं है स्ट्रेचिंग के थ्रू, मैं उतना लंबा वियर नहीं करूँगा। सो दैट्स वाई यू नीड टू स्ट्रेच इन ऑर्डर टू ग्रो टॉल। देखो, तुम्हें अपनी टांगे खोल के बैठ के टॉल तो नहीं होंगे, कोई ऐसे स्ट्रेचेज है जो मैं टॉल बनाएंगे। मैंने तुम्हारे लिए और बाकी वीडियोस पे रिसर्च करके ऐसे स्ट्रेचेस ढूंढे हैं ऑलमोस्ट 15 जो कि तुम्हारी हाइट इंक्रीज करने वाले हैं। स्टार्टिंग में बोल देता हूँ, अगर तुम्हें 1-on-1 कंसल्टेशन चाहिए तुम मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो एंड तुम मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं सीधा उस बात पे आता हूँ जिसके लिए तुमने वीडियो पे क्लिक किया। यहाँ मैंने सारी लिस्ट रखी हुई है, मैं यहीं से रीड करने वाला हूँ। फर्स्ट है कोबरा पोज। कोबरा पोज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेचेज है। सारे स्ट्रेचेज ही अच्छे हैं मगर दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेचेज। हमने बैक वर्कआउट के पहले भी लगाओगे तो स्पाइन थोड़ी खुलेगी। तुम यही स्ट्रेच करते हो, तुम और कुछ भी नहीं करते, तुम यही स्ट्रेच करते हो, तुम्हें ऑलमोस्ट 20% ऑफ रिजल्ट मिल जाएंगे। बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ दो स्ट्रेचेज जिसको तुम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते इफ़ यू वांट टू ग्रो टॉल। एक और स्ट्रेच भी है मगर उसे मैं एंड में बोलूँगा। अब नेक्स्ट स्ट्रेच आता है चाइल्ड्स पोज। चाइल्ड्स पोज ऐसे किया जाता है। और इन स्ट्रेचेस को जब भी तुम कर रहे हो तुम्हें परफेक्ट फॉर्म चाहिए। तुम गूगल खोल लो, चैट जीपीटी खोल लो, उससे पूछ लो कैसी होती है परफेक्ट फॉर्म, या यूट्यूब पे देख लो कैसी होती है परफेक्ट फॉर्म। उसके बाद आता है रेस्टिंग पिजन, इसे कुछ ऐसे किया जाता है। उसके बाद आता है नीलिंग लीन बैक, इसे भी तुम अपने बैक वर्कआउट के पहले लगा सकते हो। फिर आते हैं टो टचेस। टो टचेस अगर तुम्हारे स्कूल के अंदर कभी भी योगा होती थी तो मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने यही सब कराया होगा। जो लंबे लोग होते हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली टोस को टच नहीं कर पाते, या फिर डिपेंड करता है तुम्हारी लोअर बॉडी कितनी लंबी है और छोटी कितनी है। मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मैं अपना पूरा हाथ यहाँ तक लेके जा सकता हूँ जब भी मैं टोस टच करूँ। फिर आता है सीटेड टो टचेस। यही सेम चीज़ टो टचेस जो तुम योगा क्लास में करते थे, इसे अब तुम्हें अपने घर में बैठ के करना है। उसके बाद आते हैं प्लव, इसे कुछ ऐसे किया जाता है। उसके बाद आता है शोल्डर स्टैंड, कुछ ऐसे करते हैं। जब इसे छोटे थे तुम शायद करते होंगे। मैंने एक पॉजिटिव चीज़ देखी है, जब तुम छोटे हो तो तुम कैसे कोई अजीब सी चीज़ें करते हो ना, ऐसे बैठ जाओगे ऐसे, मतलब तुम 2 दीवारों पे ऐसे ऐसे करके एकदम स्पाइडरमैन बनोगे। ये सारी चीज़ें जो भी बच्चे करते हैं जो कि एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में ग्रो होते हैं, तो हमेशा देखना उनकी हाइट ज़्यादा निकलती है, वो ज़्यादा फिट रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दीज आर नेचुरल थिंग्स। अगर ये बच्चा कोई कर रहा है उसे रोको मत, दीज आर जस्ट स्ट्रेचेस। कोई वैसे कोई बच्चा पाँव छूता है किसी के तो उससे भी वो टो टच कर रहा है, उससे भी उसकी स्ट्रेचिंग हो रही है। या जो मुस्लिम लोग हैं वो नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, उससे भी उनकी बॉडी स्ट्रेच हो रही है। तो ये मतलब ये सारी चीज़ें नॉर्मल एनवायरनमेंट में होनी चाहिए, लेकिन आजकल वैसा हो नहीं पाता है। तो इसलिए तुम्हें एक ये वीडियो देखनी पड़ रही है कि कौन से स्ट्रेचेस मेरे को करने चाहिए जिससे मैं लंबा हूँ। उसके बाद आती है रेस्टिंग। बस लेट जाओ, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेचेस। बस लेट जाओ, कुछ मत करो, चिल करो, लेट जाओ। आता है सीटेड फॉरवर्ड बेंड। सीटेड फॉरवर्ड बेंड कुछ ऐसे करते हैं। उसके बाद आता है सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस। ये तब भी उससे कंपेयर में नहीं है जो मैंने लास्ट में रखा है। इसे तुम अपने बैक वर्कआउट के पहले भी लगाओ, ये तुम्हारी स्पाइन को खोलने में मदद करेगा एकदम अच्छे से। तुम्हारी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब तुम ओल्ड होते जाओगे तुमसे मूव नहीं किया जाएगा, तुम ये रियलाइज़ करोगे। अभी भी जब तुम जिम वगैरह करते हो, देखो ये तुम्हारी बहुत मदद कर रहा है। जब तुम ओल्ड होंगे अगर तुम चाहते हो तुम ठीक से चलो, एकदम मतलब अच्छे से फिट फाइन रहो, ये सारे स्ट्रेचेस लगाओ और भी लगाओ। अपनी स्ट्रेचिंग को क्या करो, स्ट्रेचिंग को इम्प्रूव करो। अपनी पूरी जो तुम्हारी डेली रूटीन है उसमें स्ट्रेचिंग डाल दो। उसके बाद आते हैं साइड लंजेस। साइड लंजेस कुछ ऐसे करते हैं। और एंड में जो सबसे बेस्ट आसन है, इस आसन को मैंने 13 का मैच था ना तब किया था। मेरी एसएसटी वाली टीचर ने मेरे को बताया था कि ये आसन करने से तुम लंबे होते पूरी क्लास को। नाउ इसमें इतना ट्रुथ भी नहीं है कि तुम टावर बन जाओगे, बट इट गेव मी लाइक 1 to 2 इंचेस। इसे कहते हैं ताड़ासना। ताड़ासना तुम्हें इसे स्टीरॉइड्स पे लेके जाना है, इसे और ख़तरनाक कर देना है जिससे तुम्हारी हाइट सीधा इंक्रीज़ हो जाए। तुम्हें ये करते टाइम चलना पड़ेगा। नाउ कीप इन माइंड, अगर तुम्हारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो ताड़ासना बिल्कुल मत करना। आई वुड नॉट बी टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अगर तुम एक हेल्दी इंडिविजुअल हो, ताड़ासना करके चल के अपने छत पे चलो, जहाँ भी चलना चलो, सुबह उठ के ही करो, बॉडी फुल स्ट्रेच होने दो। तुम्हारी हाइट गेन नहीं हुई,
अनसब्सक्राइब कर देना। ये मेरी हाइट मैक्सिंग की एक और वीडियो है, मैंने सारे स्ट्रेचेस डाल दिए हैं। अगर तब भी तुम्हें कोई चीज़ें हैं तो मैं अभी क्लियर करने वाला हूँ। जब भी तुम ऐसी चीज़ें करते हो ना, स्ट्रेचिंग वगैरह, जिससे तुम्हारी हाइट इंक्रीज़ होती है, तुम्हें एक चीज़ अपने दिमाग में रखना चाहिए, तो यू हैव टू बी पेशेंट। अगर तुम पेशेंट नहीं हो, तुमने एक दिन किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन रिजल्ट नहीं दिख रहे तो तुम छोड़ दोगे, तो भाई वैसे नहीं चलता। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, तुम्हें हर दिन करना पड़ेगा। ये हाइट है भाई, तुम हाइट इंक्रीज़ कर रहे हो, तुमने क्ले पकड़ के तुम्हें क्ले का बॉल थोड़ी बना रहे हो जैसे तुमने क्ले कंपटीशन में बनाते थे स्कूल में। यू आर इंक्रीजिंग योर हाइट। ये देख रहे हो, ये चमड़ी है, ये चमड़ी है। अगर तुम्हें जिम जाना है, तुम्हें बॉडी बनानी है, तुम्हें इस चमड़ी को बड़ा करना होता है। इसको, ये तुम्हारी बॉडी है, इसको तुम्हें बड़ा करना है, टाइम लगेगा। लेकिन हाइट के केस में तो तुम्हें हाइट बढ़ानी है भाई, तुम्हें तो सीधा हड्डी ग्रो करनी है, तुम्हें हाइट अपनी लंबाई बढ़ानी है, उसमें तो कितना टाइम लगेगा तुम्हें। तो अगर तुम ये एक्सपेक्ट करते हो, जैसे और भी बड़ी सारी चीज़ें, जैसे जेल्किंग, अगर तुम्हें नहीं पता जेल्किंग क्या है, मैं बताऊंगा नहीं। अगर तुम जेल्किंग भी करते हो अभी, यू हैव टू बी फकिंग पेशेंट। अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें भगवान से ने खुद नहीं दी, क्योंकि भगवान तुमसे उतना प्यार नहीं करते थे, बाय द वे दिस इज़ अ जोक, तो तुम्हें थोड़ा तो पेशेंट रखना पड़ेगा कि मैंने आज किया, कल किया, मैं तब तक करूँगा जब तक मेरे को अच्छे रिजल्ट नहीं दिखेंगे। ईदर डू इट, ईदर हैव होप, और जस्ट गो एंड रोप। बाय द वे रोप होता है। और चीज़ जो मैं रेकमेंड करूँगा वो है, सोने से पहले मतलब दूध पियो। तुम अभी ग्रोइंग स्टेज पे हो भाई, दूध पियो, कैल्शियम अच्छे से लो, हर एक चीज़ लो। स्ट्रेचिंग में एक और चीज़ जो मैं तुम्हें रेकमेंड करूँगा, बड़ी सारी चीज़ें रेकमेंड कर रहा हूँ मैं, पता है मेरे को। तुम जब भी चलो, माइंडफुल रहो। तुम चल कैसे रहे हो, माइंडफुल रहो। तुमने छाती ऊपर करके ऐसे शोल्डर्स बैक रखे हैं कि नहीं, तुम सीधा चलो, चिन को ऊपर रखो। तुम चिन जितनी ऊपर रखोगे, सामने वाले बंदे तुम्हें उतना लंबा समझेंगे। एक ऐसा सोचो, तुम्हारे सर के ऊपर एक रस्सी जैसी है, तुम्हें इसी रस्सी ऐसे तुम्हें चलना है। तो ऑटिस्टिक भी मत होना कि तुम ऐसे ही चलोगे और जो तुम ऐसे चल नहीं रहे होगे तुम अपने आप को कोसोगे मैं वैसे नहीं चल रहा। इतना भी अंदर मत जाओ, क्योंकि फिर तुम सोशल सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाओगे। तो बस थोड़ा सा रखना है कि हाँ मैं ऐसे करके चलूँगा, मैं अपने पॉस्चर को ठीक रखूँगा। और ऑफकोर्स अगर तुम ये सारी एक्सरसाइजेस कर भी रहे हो, तुम्हारा पॉस्चर ओवर टाइम बेटर होने वाला है। अपीयरिंग टॉलर के लिए एक और चीज़ जो है, तुम्हारी चिन फॉरवर्ड होनी चाहिए। अब चिन फॉरवर्ड करने के लिए मैं तुम्हें कुछ एक्सरसाइजेस बताता हूँ। सबसे पहले चिन टक्स। अच्छा, मैं इसे चिंटक्स नहीं बोलता, मगर मैं चिंटक्स ही बोलूँगा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बैक लेना है अपने इसको, और पूरे जितने डबल चिन्स तुम निकाल सकते हो। तुम्हें एस्थेटिक नहीं दिखना है, तुम्हें सीधा डबल चिन्स निकालनी है और फिर आगे कर देना है। और जब तुम आगे करो, पूरा आगे, तुम अपनी चिन को आगे लेना है। जब पीछे करो, अपने नेक पे एक स्ट्रेच लाना है। करो, दिस इज़ हाउ यू डू इट। जब भी तुम फ्री हो करो, 1 मिनट तक करो। इसके 12 सेट्स लगाओ। और एक और चीज़, इसको नाम तो नहीं पता मेरे को, बस इससे एक्चुअली चिंटक्स कंसिडर करते हैं लोग। तो मैं पूरा ऐसे पीछे जाना है, पूरा। अभी मैं सॉरी मैं जा नहीं पाऊँगा बिकॉज मेरे यहाँ बड़ी दर्द है, मैं गलत सोया था। तो मैं पूरा पीछे जाना है और फिर तुम्हें पूरा आगे आके फिर से डबल चिन्स निकालने हैं। नाउ दिस विल हेल्प यू इन ऑर्डर टू कीप योर चिन फॉरवर्ड। तुम्हारी चिन अगर थोड़ी सी वीक भी है, जो कि भाई उतना मैटर नहीं करता, इतना मत सोचो, लेकिन तुम्हारी फॉरवर्ड ग्रोथ भी इससे इंप्रूव होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है डिस्कॉर्ड का, इंस्टाग्राम का, कंसल्टेशंस का। एल सी यू नो, बाय, पीस आउट।